बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला खुशाब की आवाम के लिए मेरी तरफ से एक कैंप पैगाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हल्का पीपी 83 खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, तो इस इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ और उस सिलसिले में खुशाब की आवाम से एक बात करना चाहती हूँ। जो चीज़ मेरे नोटिस में आई है कि जो लोग पीटीआई से मुनहरिफ हुए हैं, जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है और जिन्होंने पीटीआई में रहते हुए मैं तो यही समझूंगी कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है और अपना वोट जो है वो पार्टी के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो इस टाइम हल्के में एक और प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। जो मेरी बहुत से लोगों के साथ बात हुई है तो पता चला है कि वो क्योंकि अहले तशी हैं तो लोगों से उस चीज का बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो पॉलिटिक्स में जो है वो मजहब को नहीं लाना चाहिए। और अगर आप खुशाब की आवाम सिर्फ मेरी इस एक बात को जरा गौर से सोचें कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने 72 अफराद, पूरा अपना घराना जो है वो कुर्बान कर दिया था। किस चीज के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी? इस्लाम की सरबुलंदी और हक के लिए। तो अगर हजरत इमाम हुसैन ने अपना पूरा घराना इस्लाम की सरबुलंदी और हक के लिए और सच के लिए कुर्बान कर दिया था, तो क्या ये चीज हमें सियासत में ला के और वोट लेने के लिए लोगों से उनकी हमदर्दियां बिटोरने के लिए क्या हमें मजहब कार्ड खेलना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। तो यजीद ने लाओ लश्कर के साथ जो है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे खानदान को जो है करबला के मैदान में शहीद किया था। उसके पास ताकत भी ज्यादा थी, उसके पास लश्कर भी ज्यादा था और उसने कुफ्र का अलम बुलंद कर रखा था। और आप देख लें कि इस टाइम जो यजीद है उसका कोई नाम नहीं लेता, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वो नवासे रसूल थे और उन्होंने जो कुर्बानी दी थी उसके बाद वो जिंदा व जावेद हो गए। तो मैं ये समझती हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान भी, हम लोग जो मिल के जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती की, हक और बातिल के दरमियान जो फर्क है उसकी जंग लड़ रहे हैं। तो सियासत में वोट लेने के लिए मजहब का इस्तेमाल करके लोगों को, मासूम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इस चीज को सियासत में ना लाया जाए और मजहब कार्ड खेलने की कोशिश ना की जाए। और मैं नहीं समझती कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 72 अफराद का जो कुंबा इस्लाम की सरबुलंदी और हक पे रहते हुए कुर्बान किया था, उन्होंने वो कोई संगे के वोट लेने के लिए कुर्बान नहीं किया था। तो छोटी सी बात है, सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ क्योंकि मुझे इस चीज की बहुत तकलीफ हो रही थी कि अहले तशी समझ के सिर्फ और सिर्फ संगा बरादरान को वोट दिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इमरान खान हक और सच पे खड़ा हुआ है और उन्होंने कहा था कि इन लोटों को कहीं भी छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ना इनके घरों में, ना इनके हलकों में, और इंशाल्लाह ना ही इनको माशरे में कोई मकाम मिलेगा। तो ये वो मकाम वापस पाना चाहते हैं मजहब कार्ड खेल के। तो अवाम के सोचने का मकाम है कि मजहब और सियासत दो अलग चीजें हैं। और अगर हम देखें तो हक और सच की जो जंग है वो इस टाइम जो है हमारे साथ कुफार की जंग है। अमेरिका ने रजीम चेंज किया, अमेरिका ने डॉलर्स इस्तेमाल किए, इन लोगों का जमीर खरीदा और इन लोगों ने अपना जमीर बेचने के बाद दोबारा से अगर ये इक्तदार में आते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि ये अवाम की फलाह और बहबूद के काम तो इन्होंने पहले 4 साल इक्तदार में भी रह के नहीं किए और इंशाल्लाह अब झूठ की सियासत करके दोबारा भी ये काम ये नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर सोचिएगा, हक का साथ दें, सच का साथ दें, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुददारी का साथ दें। शुक्रिया बहुत बहुत।